उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार को करणी सेना का एक रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। यहां तक कि पुलिस यहां पर मौजूद रही, लेकिन पुलिस के सामने तलवारें लहराई गई और बहुत बवाल काटा। कार्यक्रम स्थल पर जब पुलिस पहुंची तो उस वक्त करणी सेना के लोग पुलिस के पहुंचने पर आक्रोशित हो गए कि पुलिस वाले यहां पर क्यों आए। करणी सेना ने रामजी लाल सुमन को लेकर जो पुलिस है उसके सामने जमकर नारेबाजी की, तलवारें लहराई और इसी दौरान जो है तलवारें और डंडे और लहरा कर मतलब प्रदर्शन किया। और बजाय पुलिस को कंट्रोल करने के, पुलिस ने देखा कि काफ़ी आक्रोशित भीड़ है, पुलिस वहाँ से वापस चली गई और उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना। आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमारे महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इसमें सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। मांग ऐसा है, जो मुख्य हमारी मांग है वो तो इसकी सदस्यता रद्द हो और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है इसमें राष्ट्रद्रोह का केस हो, एफआईआर दर्ज हो और अपराधी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चों पे झूठे केस हुए वो वापस हो, हमारी तहरीर पे भी केस हो। और कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने हमारे बच्चों पे कस्टडी में 3rd डिग्री का उपयोग किया, उन पर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसी कई सारी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं को लेके आज हम लोगों ने यहाँ जमावड़ा किया है। आप देखना अनगिनत संख्या यहाँ अभी 1 बजे तक का समय, 1 बजे समय शुरू हो रहा है, अभी नहीं बजा और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्वयं आए, आक्रोश व्यक्त करने आए और आज हम सहमति दर्ज करा के मैदान छोड़ेंगे। 5 के बाद जो है, देखो हम सकारात्मक बात करेंगे। हमें योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चाई के साथ रहता है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रतिनिधिमंडल आएगा और हमारी बातों पे सहमति भी होगी और हम मैदान को। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर करणी सेना ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस सम्मेलन में 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। स्थल पर बड़ी संख्या में लोग आए भी थे और ज्यादातर लोग नारेबाजी कर रहे थे और ये कार्यक्रम आगरा के कुबेरपुर मैदान में आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने 12 अप्रैल को आयोजित किया था और इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट भी बता दिया था। इससे पहले अधिकारियों द्वारा कड़ी सिक्योरिटी की बात कही गई थी। उन्होंने बताया था कि सांसद के घर तक जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल पीसफुल गैदरिंग की परमिशन ली गई है और पर गैदरिंग जो है वो अगर इनके द्वारा पीसफुली खत्म की जाती है तो वो ज्ञापन देकर, तो उसके लिए हम लोग की तैयारियां हैं। पर अगर इनके द्वारा किसी और तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जैसे कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे थे या फिर कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि वो लोग कूच करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पूर्ण व्यवस्था इसमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया। सर कुछ संख्या बता पाए, क्योंकि इस तरह की भी चेतावनी है कि ये शायद सांसद के घर या दूसरी जो सांसद जी के घर जाने का जो रास्ता है, आगरा शहर जाने के जो रास्ते है, वो हमने कंप्लीट ब्लॉकेड किए हैं और वहाँ पर भारी मात्रा में हम लोगों ने हर ब्लॉकेड में फोर्स लगाई है। और सर सोशल मीडिया के बारे में आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से जो नजर है वो रखी जा रही है, क्योंकि पोस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इस समय इम्पोर्टेंट जाता है, उस पर निगरानी रखना। देखिए, सोशल मीडिया पे हम लोग जो है वो काफी टाइम से मॉनिटरिंग रख रहे हैं और जो भी लोग इसमें भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या भड़काऊ स्टेटमेंट दे रहे हैं या पोस्ट डाल रहे हैं, उनको हमारे द्वारा पूर्व में नोटिस दिए गए हैं, उनकी निगरानी की जा रही है और कई लोगों द्वारा उसका खंडन भी किया गया है। और बाकी अगर इसमें कोई किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो हम लोग जो चिन्हित लोग हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। लास्ट बस कितने बजे तक की परमिशन ये इनके द्वारा 1 से 5 बजे तक की परमिशन ली गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर करणी सेना विरोध जता रही थी और सपा सांसद के बयान के बाद में लोग आक्रोशित थे। उन्होंने 26 मार्च को करणी सेना के सदस्यों ने सपा सांसद के जो घर पर भी हमला कर दिया था और तोड़फोड़ भी की थी और इस आयोजन के बाद सांसद रामजी लाल सुमन
सुमन ने फिर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि राणा सांगा पर सपा के सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के बाद में बवाल मचा हुआ है। रामजी लाल ने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा था और उन्होंने कहा था कि राणा सांगा के आमंत्रण पर ही बाबर हिंदुस्तान आया था और इब्राहिम लोदी को हराने के मकसद से ही उसे यहाँ बुलाया गया था। सपा सांसद ने इस बयान के बाद में बड़ा विवाद खड़ा हो गया और करणी सेना ने उनके इस बयान के खिलाफ विरोध जताया। राग क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना? कौन करणी सेना? तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बात नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। क्या करें, अकेले घूमे? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हालांकि जब सपा सांसद के बयान के बाद में विरोध बढ़ा तो उन्होंने अपनी सफाई पेश की और रामजी लाल सुमन ने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा कि बयान ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित था। और इस बीच करणी सेना के सदस्यों ने 26 मार्च को आगरा में उनके घर पर हमला कर दिया था, तोड़फोड़ की। गौरतलब है कि जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहां से रामजी लाल सुमन का घर करीब 15 किलोमीटर दूर है।